अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपना बिल्कुल ख्याल रख रहे होंगे। मैं निकल चुकी हूँ घर से। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 11:30 और मैं जा रही हूँ एक बहुत ही यूनिक से टूर पर। ऑब्वियसली यूनिक फॉर मी, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ संडे बाजार के टूर पर, जो कि मेरे लिए होगा फर्स्ट टाइम। अलादीन का जो बचत बाजार है, संडे बाजार है, यहाँ मैं पहले कभी नहीं गई हूँ। काफी इसके बारे में हाइप थी, काफी सुना हुआ था कि यहाँ पर चीजें काफी रीजनेबल रेट्स पर मिल जाती हैं। तो क्या क्या चीजें मिलती हैं, किस रेट्स पर मिलती हैं, ये आज मैं डिस्कवर करने वाली हूँ। तो सोचा आपको भी अपने साथ लेकर चलूं और दिखाऊं कि कौन सी चीजें यहाँ पर मिल रही हैं, किस रेट्स पर मिल रही हैं, वाकई ये बचत बाजार है या नहीं। सो लेट मी डिस्कवर दिस टुडे, और आज आपके साथ डिस्कवर करते हैं। और बहुत से टूर्स मैंने आपके साथ चैनल पर शेयर किए हुए हैं, कुछ मॉल्स के और कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स के, तो वो आप जरूर देखिएगा। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और बहुत गर्मी में ये वीडियो बनी है, बहुत ज्यादा मेहनत से बनी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। जी जनाब, तो एंटर हो चुके हैं संडे बाजार में। सुबह 11:30 बजे हम निकले थे और 11:15 बजे के करीब हम यहाँ पहुंचे हैं। इतना अभी इस वक्त रश नहीं था, 1 बजे के बाद जो यहाँ पर रश होना शुरू हो चुका था। जिस सेक्शन में मैं हूँ, इस सेक्शन में आपको कपड़ों के स्टॉल्स मिलते हैं, हाउस होल्ड आइटम से रिलेटेड और मेकअप, ज्वेलरी, हर तरह का कपड़ा आपको यहाँ पर मिलता है। और बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, इसके अलावा किचन यूटेंसिल्स आपको बहुत अच्छे यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर जो पजामाज हैं 400-500 की रेंज में अवेलेबल थे। टी शर्ट्स जो है काफी ज्यादा अच्छी वैरायटी आपको यहाँ देखने को मिलती है। अच्छा, ये वाला जो स्टॉल नजर आया था, टी शर्ट्स का ये स्टॉल था, और यहाँ पर मैक्सिमम जो टी शर्ट्स थी वो 200 रुपीज की थी। डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल थी। यहाँ पर मैं शो करवा रही हूँ आपको, कुछ मैंने टी शर्ट्स देखी भी थी निकाल के। काफी कलर्स में वेरिएशंस यहाँ पर टी शर्ट्स की अवेलेबल थी। 200 रुपीज की अगर आपको ये टी शर्ट मिल रही है तो गर्मियों के हिसाब से काफी रीजनेबल रेट्स में आपको ये टी शर्ट्स यहाँ पे मिल रही हैं। तो जो नहीं अफोर्ड कर सकते महंगी, वो यहाँ पर आकर जो है वो परचेज कर सकते हैं। बताने वाली जो प्राइस थी स्टॉल्स पर, वो 500 रुपीज थी, लेकिन यहाँ पर बार्गेनिंग चलती है। अगर आप 500 रुपए की टी शर्ट आपको बता रहे हैं तो आपको 300 रुपीज में वो इजीली मिल सकती है। तो बार्गेनिंग जिसको आती है वो अच्छे रेट्स में, बहुत रीजनेबल रेट्स में यहाँ से परचेजिंग अच्छी कर सकते हैं। मेरा जो इंटरेस्ट था वो ज्यादातर ये डिस्कवर करने में था कि यहाँ पर यूज चीजें मिलती हैं या बिल्कुल न्यू चीजें मिलती हैं। जो ये टी शर्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल न्यू है, यूज्ड नहीं है। तो बहुत सारे स्टॉल्स पर नई चीजें भी मिलती हैं और कुछ स्टॉल्स पर आपको यूज्ड भी चीजें मिल जाती हैं। तो ये आपको पूछना पड़ेगा, लेकिन टाइम आपको जो है वो निकाल के आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा है ये बचत बाजार। स्टॉल्स काफी थे यहाँ पर, कपड़ों के, जीन्स के, टी शर्ट्स, और यहाँ पर एक स्टॉल पर स्टोल्स मिल रहे थे अबाया के साथ, या वैसे भी आप अपनी किसी ड्रेस के साथ मैचिंग का यहाँ पर स्टोल्स प्रिंटेड ले सकते हैं। प्लेन भी अवेलेबल है। तकरीबन ये था पर पीस 150 रुपीज का। इसमें मिक्स थे, कुछ न्यू थे और कुछ यूज्ड थे। ओके जनाब, यहाँ पर मैंने कुछ रेडीमेड कुर्तीज भी डिस्कवर की। कुर्तियाँ यहाँ पर स्टिच्ड मिल रही थी मीडियम और स्मॉल साइजेस में, और कुछ सिंगल हैं, कुछ 2 पीस हैं। आई थिंक सिंगल जो है वो आपको 600-800 तक की मिल जाती है, और 2 पीस यहाँ पे मिल रहा था 1100 रुपीज का। कुछ आपको 1600 रुपीज में 2 पीस मिल रहा था। कुछ सिर्फ सिंगल शर्ट्स थी 800 की, 900 की और 1000 की। तो इस रेंजेस में आपको यहाँ पर ये मिल रहे थे सूट। ज्यादातर प्रिंटेड हैं, प्लेन नहीं है। समर के लिहाज से काफी अच्छे फ्लोरल यहाँ पर प्रिंट्स मिल रहे थे। जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं बहुत ज्यादा महंगे रेडीमेड कपड़े, तो आप यहाँ से आकर परचेज कर सकते हैं। और एक नहीं, काफी ज्यादा स्टॉल्स हैं, चाहे वो अनस्टिच्ड कपड़ों के हो या स्टिच्ड कपड़ों के हो। एक नहीं, काफी सारे ऑप्शंस आप देख सकते हैं। अच्छा, अनस्टिच्ड कपड़ों की बात कर लेते हैं। समर में बहुत ज्यादा फ्लोरल प्रिंट्स जो हैं वो पसंद किए जाते हैं। अच्छे जो प्रिंट्स हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही बड़े बड़े शॉपकीपर्स जो कि जिनकी अच्छे बाजारों में, अच्छी मार्केट्स में शॉप्स हैं, वो यहाँ संडे के दिन जो है वो आकर अपने स्टॉल्स लगाते हैं। ये बिल्कुल नए आपको यहाँ पर थान मिलते हैं कपड़ों के। 2 पीस, 3 पीस, सिंगल शर्ट पीस भी आपको यहाँ पर अवेलेबल है। काफी सारी रेंज है, आप चल चल के जो है वो थक जाते हैं। आपको एक के बाद एक के बाद एक स्टॉल ऐसा नजर आता है कि दिल करता है कि ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो जो ब्रांडेड नहीं अफोर्ड कर सकते वो इस तरह से यहाँ पर अनस्टिच्ड जो है वो लॉन ले सकते हैं। 2 पीस की प्राइस डिफरेंट है, ऑब्वियसली 3 पीस की डिफरेंट है, लेकिन है कि बार्गेनिंग यहाँ पर चलती है।
अगर आप बार्गेनिंग में अच्छे हैं तो फिर डेफिनेटली आप यहाँ से अच्छी परचेजिंग कर सकते हैं। 2 पीस यहाँ पर मिल रहा था 1500 रुपीज़ का, जिसमें शर्ट और ट्राउज़र का सेम प्रिंट है, क्योंकि आजकल ये फैशन चल रहा है सेम प्रिंट का। तो ये 1500 का बताते हैं, लेकिन अगर आप बार्गेनिंग करने में अच्छे हैं तो आई थिंक आपको 1100 रुपीज़ तक भी मिल सकता है। 3 पीस में भी यहाँ पर बहुत खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट्स अवेलेबल थे, और ये चेक कीजिए आप कितने अच्छे यहाँ पर फ्लोरल प्रिंट्स हैं। 3 पीस जो फ्लोरल अनस्टिच्ड हैं वो यहाँ पर बताने वाली जो प्राइस है 2500 बताते हैं, लेकिन अगर आप बार्गेनिंग करते हैं तो आप 18 या 1900 तक जो है वो आराम से परचेजिंग कर सकते हैं। अलावा यहाँ पे कुछ कट पीसेस भी मिल जाते हैं। कुछ स्टॉल्स मुझे नजर आए जिनमें कट पीसेस अवेलेबल थे, और आप छांट के जो है निकाल सकते हैं। 300 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से भी मिल रहा था। तो कट पीसेस भी आपको यहाँ से अच्छे मिल जाते हैं। लॉन के भी होते हैं, डिफरेंट मलाई लॉन में भी होते हैं। इवन ये कि आपको बेडशीट्स और पर्दों के लिए भी यहाँ से कट पीसेस मिल जाते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर इस तरह की जो शर्ट्स थी ये 1200 रुपीज़ की सिर्फ शर्ट मिल रही थी। शिफली और चिकनकारी की जो शर्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती हैं। अगर आप गल्फ़ साइड पे चले जाएं या फिर कराची में रॉबी सेंटर पे आप चले जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है एक सूट। इवन 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार का पड़ता है, लेकिन ये शर्ट मिल रही थी 1200 रुपीज़ की। ये लाला साहब थे, ये बिल्कुल भी कम करने के मूड में नहीं थे, तो यानी बार्गेनिंग के मूड में नहीं थे। लेकिन अगर आप करवाना चाहें बार्गेनिंग तो मे भी शायद कर भी दें। यहाँ पर डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल थे और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है इस तरह का फैब्रिक। अच्छा, दुपट्टे मुझे बहुत अच्छे लगे यहाँ पर एक स्टॉल पर। कुछ फैंसी दुपट्टे यहाँ पर नजर आए मुझे। आजकल जो है फैशन है प्लेन शर्ट एंड ट्राउजर के साथ आप प्रिंटेड दुपट्टा जो है कैरी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्लासी लगता है, ट्रेंडी लगता है। तो डिफरेंट दुपट्टे यहाँ पर मिल रहे थे। कोई 400 की प्राइस पे था, कोई 500 रुपीज़ का मिल रहा था। ये आप चेक करेंगे कितने खूबसूरत ये दुपट्टे लग रहे हैं। कुछ फैंसी हैं, कुछ शिफॉन में है, कुछ पलाची है, और डिफरेंट मटेरियल में मिल रहे थे। और गेंजा के भी कुछ दुपट्टे थे यहाँ पर जिन पे कुछ काम हुआ हुआ था। और इसके अलावा एक वाइट एंड ब्लैक कलर में भी दुपट्टा था, वो भी बहुत अच्छा था। अगर आपका अच्छा फैशन सेंस है तो फिर आप यहाँ से अच्छी चीज़ें परचेज कर सकते हैं। मैंने सुना था कि काफ़ी अच्छे डिज़ाइनर्स हैं, फैशन डिज़ाइनर्स या फिर एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं हमारी इंडस्ट्री की, वो काफ़ी संडे बाज़ार्स में नज़र आते हैं। इवन ये कि मास्क पहन के या अबाया पहन के भी अक्सर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के लोग हैं वो आते हैं संडे बाज़ार शॉपिंग करने के लिए। एंड आई गेस कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो संडे बाज़ार में आकर शॉपिंग करना जो है वो कोई शर्म की बात नहीं है, आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूज्ड चीज़ें ही नहीं मिलती बल्कि न्यू चीज़ें भी मिलती हैं। आप नई चीज़ें भी बहुत अच्छे रेट पे यहाँ से ख़रीद सकते हैं। कंपैरेटिवली मार्केट से थोड़ी सी लेस प्राइस पे आपको यहाँ चीज़ मिल जाती है। अच्छा, कपड़ों के अलावा अब मैं आपको ज्वेलरी के सेक्शन में ले जाती हूँ और ज्वेलरी में दिखाती हूँ कि किस किस तरह की यहाँ पर मिल रही थी। और मैं हैरान रह गई कि यहाँ पर इतनी अच्छी ज्वेलरी के स्टॉल्स मौजूद थे, वरना मुझे लग रहा था कि यहाँ पर बिल्कुल लो क्वालिटी की चीज़ें मिलती होंगी। लेकिन आई वाज सरप्राइज्ड कि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो है वो अच्छी क्वालिटी में और बहुत कम रेट्स में मिल रही थी। अब ज्वेलरी के इतने स्टॉल्स थे कि मैं हैरान थी कि इतनी कम प्राइसेस पे यहाँ पे ज्वेलरी मिल रही थी। चाहे कैजुअल यूज़ के लिए ज्वेलरी हो, ब्रेसलेट्स, चेन्स, अंगूठियाँ, इयररिंग्स, हर तरह की वैरायटी आपको इन स्टॉल्स पे मिलती हैं। चाहे पेंडेंट्स हो, बड़े बड़े सेट्स हों, आपको यहाँ पे मिलते हैं। बहुत अच्छी क्लास के मिलते हैं। 200, 300, 150 रुपए की रेंज में आपको अच्छी जो है इयररिंग्स मिल जाते हैं, अंगूठियाँ मिल जाती हैं। इसके अलावा बड़े बड़े सेट्स में देख के हैरान थे कि यहाँ पर मिल रहे थे। बहुत अच्छी ट्रेंडी इयररिंग्स हैं, बड़ी बड़ी बालियाँ और चांद बालियाँ स्टाइल की काफ़ी फेमस हैं आजकल, तो वो भी यहाँ पे मिल रही थी। और बड़े बड़े जो हार के सेट थे तकरीबन यहाँ 1000 रुपए की प्राइस से स्टार्ट होते हैं। 1000, 1500, 2000, 2200 की रेंज में आपको बड़े बड़े ब्राइडल सेट्स भी मिल रहे थे। अगर आप तारिक रोड की ज्वेलरी मार्केट में जाएं तो वहाँ पर, या गल्फ़ की, तो वहाँ पर 2,500-3 हज़ार या 4,000 से कम के रेट में आपको सेट्स नहीं मिलते हैं ज्वेलरी के। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि कुछ 1500, 2000 की रेंज में आपको यहाँ पर बहुत अच्छे सेट्स मिल जाते हैं। बहुत ट्रेंडी ज्वेलरी यहाँ पर मिल रही थी। झुमके हों या फिर चांद बालियाँ हों, जो कि आजकल काफ़ी चल रही हैं, फैशन में है, तो यहाँ पर आप आके अच्छी ज्वेलरी डिस्कवर कर सकते हैं। अगर आपके घर में शादी है तो फिर आप इस तरह की ज्वेलरी जो है वो यहाँ से आके देख सकते हैं।
एक स्टॉल पे पसंद आया तो आप दूसरे स्टॉल पे चले जाएं, क्योंकि स्टॉल्स बहुत सारे हैं, ज्वेलरी के, कपड़ों के, हर चीज़ के। कैजुअल ज्वेलरी भी आपको बहुत अच्छी, इयरिंग्स के ये सेट मैं जो दिखा रही हूँ, ये भी इयरिंग्स के सेट आपको बहुत रीजनेबल प्राइस पे मिल जाते हैं। इस स्टॉल पर हर चीज़ 150 रुपीज़ की थी। बड़ी बड़ी इयरिंग, छोटे छोटी इयरिंग, एक्सेसरीज इस स्टॉल पर थी। कुछ स्टॉल पे फिक्स प्राइस थी, यानी एक ही स्टॉल पर मल्टीपल चीज़ें थी एक ही रेट के ऊपर। यानी इस स्टॉल के ऊपर 150 रुपीज़ में ज्वेलरी भी मिल रही थी और हेयर एक्सेसरीज भी मिल रही थी। इसके अलावा और बहुत सारा छोटा मोटा सामान यहाँ पर मिल रहा था। वो क्लिप्स भी यहाँ पर अच्छी मिल रही थी, ब्रेसलेट्स, चेन्स और हर तरह का आइटम यहाँ पे 150 रुपये का था। और ये झुमकियाँ भी जो आप देख रहे हैं, ये भी 150 रुपीज़ ईच थी। कोई भी पसंद कर लें, छोटी हो या बड़े साइज़ की। अच्छा, हैंड बैग्स का भी स्टॉल मैंने देखा। इस स्टॉल के ऊपर ये जो बड़े वाले बैग्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये 1600 रुपीज़ की सेल में लगे हुए थे। और इसमें भी कलर्स देखें, काफ़ी डिज़ाइन एक ही, लेकिन कलर्स जो है वो काफ़ी सारे वेरिएशन में हैं। और ये जो नीचे बैग लगे हुए हैं, ये सारे 700 रुपीज़ के सेल में मिल रहे थे। यानी 700 रुपये में आप कोई सा भी बैग ले जाएं। काफ़ी इंग्लिश कलर्स में अवेलेबल थे, न्यूड और न्यूट्रल शेड्स में भी यहाँ पे अवेलेबल थे। क्वालिटी दिखने में अच्छी लग रही थी। इस तरह की बोज देखने को मिली जो कि बहुत आजकल ट्रेंड में है। ये भी 150 रुपीज़ के स्टॉल पे मिल रही थी, आजकल काफ़ी फैशन में है। इसके अलावा 50 रुपीज़ की भी सेल लगी हुई थी एक स्टॉल पर। यहाँ पर हर चीज़ जो है वो 50 रुपये में मिल रही थी। यानी 50 रुपये में आप कोई भी क्लिप या ज्वेलरी आइटम जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। यानी इससे कम यार आपको और क्या मिलेगा। कपड़ों, ज्वेलरी और हैंडबैग के अलावा यहाँ पे मेकअप के स्टॉल्स भी हैं। मेकअप की चीज़ें भी आपको यहाँ से मिल जाती हैं। मेकअप की चीज़ें जो है वो मार्केट रेट के हिसाब से मुझे सिमिलर रेट लगा। यानी किसी मेकअप की शॉप से अगर आप चीज़ लेते हैं और यहाँ स्टॉल से लेते हैं तो आपको सेम रेट लगेगा। बट आई वॉन्ट रिकमेंड यू कि आप मेकअप या स्किन के ऊपर लगाने वाली कोई भी चीज़ आप संडे बाज़ार से ख़रीदें, क्योंकि उसकी क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि हो सकता है वो एक्सपायर हो। अच्छा, होम डेकोर के हवाले से काफ़ी सारे स्टॉल्स मौजूद थे। डेकोरेशन के आइटम्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। वॉल हैंगिंग्स मिल जाएंगी, हैंगिंग्स डेकोरेशन के लिए मिल जाएंगी। फेक प्लांट्स जो होते हैं, प्लांटर्स होते हैं, वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। अच्छा, ये जो हैंगिंग आपको नज़र आ रही है डेकोरेशन की, ये थी 400 रुपीज़ की और 400 रुपये में, यार नॉट बैड। अच्छा, इसके अलावा जितने भी ये फेक प्लांट्स थे और छोटी मोटी चीज़ें डेकोरेशन के आपको नज़र आ रही हैं, ये तकरीबन इनकी प्राइसेस थी 300, 400, 600, इससे ज़्यादा की नहीं थी ये चीज़ें। और अच्छा, ये जो प्लांटर्स हैं ये आम मार्केट में भी 300 तक की रेंज में ही मिलते हैं, तो यहाँ पर भी 300 के मिल रहे थे, तो कोई फ़र्क नहीं था। जो मार्केट रेट्स हैं वही यहाँ पे उसी रेट में मिल रहे थे। अच्छा, ये कुछ फ्रेम्स भी यहाँ पर अवेलेबल थे इस स्टॉल पे और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थे। और कुछ जो बड़े साइज़ के थे ऑब्वियसली वो 1000 तक की रेंज के थे, लेकिन जो ये छोटे छोटे से फ्रेम्स हैं ये 400-500 से स्टार्ट हो रहे थे इनकी प्राइजेस, लेकिन बहुत अच्छे थे। कुछ पेंटिंग स्टाइल में थे, कुछ कैलीग्राफी स्टाइल में थे और कुछ मोटिवेशनल कोट्स थे फ्रेम हुए हुए। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये आपके घर के डेकोरेशन में, इस तरह की चीज़ें, और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ओवरऑल जो है इस तरह के स्टॉल्स यहाँ पर आपको बहुत मिलेंगे डेकोरेशन से रिलेटेड। हाउस होल्ड की कैटेगरी भी यहाँ पर थोड़ी मैंने कवर की। बहुत ज़्यादा ह्यूज रेंज मौजूद है यहाँ पर। किचन यूटेंसिल से रिलेटेड, हाउस होल्ड आइटम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ह्यूज रेंज है। चाहे वो बाल्टियाँ हो, स्टोरेज बॉक्सेस हों, टब्स हों या किचन के बहुत से इस्तेमाल की चीज़ें यहाँ पर। अच्छा, एक ये जो स्टॉल मैंने देखा था, यहाँ पर हर चीज़ जो है मिल रही थी 250 रुपीज़ में। जो भी आप आइटम देख लें, ज़्यादातर स्टॉल्स ऐसे ही थे जहाँ पर फिक्स रेट रखा हुआ था कि हर आइटम 150 का या 50 का या 250 रुपीज़ का। और बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें थी। स्कूल के लंच बॉक्सेस भी मिल रहे थे बहुत अच्छे, जो कि 250-250 में मिल रहे थे। ये वाला जो स्टॉल था, यहाँ पर काफ़ी पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड चीज़ें भी अवेलेबल थी। मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो इस स्टॉल पर चीज़ें सेम ही रेट्स पे मिल रही थी, कोई इतनी सस्ती नहीं थी यहाँ पर चीज़ें। 250-300 से स्टार्ट था यहाँ पर। इस तरह के जो छोटे छोटे जग्स हैं, मग्स हैं और ये स्ट्रॉज हैं, इस तरह की ये चीज़ें आपको 350 से कुछ स्टार्ट हैं, कुछ 400-500 की प्राइस पे मिल रही हैं। ये प्लास्टिक का जग था जो कि दिखने में मुझे ग्लास का लगा, लेकिन था प्लास्टिक का। इस तरह के चॉपर्स ये 1000 रुपीज़ का था। किचन का काफ़ी सामान यहाँ मिल जाता है। मग्स बहुत अच्छे क्यूट से मिल जाते हैं, जग्स मिल जाते हैं। ये भी कांच का जग था और काफ़ी मुझे अच्छा लगा था दिखने में। इस तरह के जो कांच के सेट्स थे ये 1000 रुपीज़ से स्टार्ट हो रहे थे, ऑनवर्ड्स 1500 रुपीज़ तक की रेंज में जा रहे थे, जो कि मेरे हिसाब से महंगा था। अच्छा, ये वाला जो केटल थी ये कांच, ये ग्लास की थी, हीट प्रूफ
ग्लास, यानी कि इसके अंदर आप चाय भी चूल्हे पर रख के पका सकते हैं। ये था 3,500 रुपए का। बहुत सारी चीज़ें थी, हर चीज़ को कवर करना इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकूं। अच्छा, इस स्टॉल के ऊपर मग्स मिल रहे थे और 80 रुपीज़ का एक सिंगल मग था और 200 रुपए के 3 मिल रहे थे, यानी सिंगल अगर परचेज करते हैं तो 80 रुपए का और 3 बाय करेंगे तो 200 के 3। अब ये आप मुझे बताइएगा, मग्स का जो रेट है कप्स का, ये मार्केट के हिसाब से कम है या ज़्यादा है या सिमिलर रेट्स पे मिल रहा है, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वेरिएशन बहरहाल बहुत सारी थी कप्स के लिए, मग्स के लिए, आप कैजुअल यूज़ के लिए और फॉर्मल यूज़ के लिए भी यहाँ पे कप और सॉसर का सेट मिल रहा था। ये 750 रुपीज़ का था। इनकी ये फिक्स प्राइस थी। ये कह रहे थे मैं 1 पैसे भी कम नहीं करूँगा। और ये जो आपको जग नज़र आ रहा है ये था 350 रुपीज़ का। अच्छा, परफ्यूम्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। परफ्यूम्स की जितनी भी बॉटल्स आपको नज़र आ रही हैं, सारे फेमस परफ्यूम्स की कॉपी बनाने की कोशिश की गई है। बॉटल्स जो हैं वो काफ़ी फैंसी लग रही हैं, एक्सपेंसिव परफ्यूम्स के जैसी लग रही हैं। गेस कीजिए कितने का होगा ये एक परफ्यूम, आप गेस कीजिए ज़रा। खैर चले मैं बता देती हूँ। कोई भी परफ्यूम इसमें से आप उठा लें, आपको मिलती है ये 350 रुपीज़ की। काफ़ी दिखने में ऐसा लग रहा है कि यार ये 2-2.5 हज़ार से कम का परफ्यूम नहीं होगा, लेकिन इस अच्छी खूबसूरत सी बॉटल के अंदर जो परफ्यूम है वो सिर्फ और सिर्फ 350 रुपीज़ का है। लेकिन बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग तो ऑब्वियसली इसकी फ्रेग्रेंस नहीं होगी, मुश्किल से शायद 1 से 2 घंटे की इसकी लास्टिंग होगी। लेसेस की भी ह्यूज वेरिएशन मौजूद थी। लेसेस, बटन्स, स्टिचिंग का सारा सामान यहाँ पे मिल रहा था। छोटी पतली लेसेस हैं वो 20 रुपीज़ पर मीटर और जो चौड़ी लेसेस थी वो आपको 100 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से मिल रही थी। अब आई डोंट नो कि मार्केट में भी सेम इसी रेट पे मिलती है या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बच्चों के टॉयज़ का सेक्शन भी था। अच्छा जी, अब मैं बचत बाजार के दूसरी साइड पर जा रही थी। क्रॉस करके दूसरी साइड पर जाना पड़ता है, बीच में पार्किंग आती है और पार्किंग में बिलीव में इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ थी, सब कारों में बैठे हुए लोग आए थे। अच्छे खासे पैसे वाले लोग भी यहाँ पर आते हैं, बहुत गाड़ियाँ थी। और इस सेक्शन में आपको ज़्यादातर जो है बेडशीट्स, कर्टन्स, पिलोज और जीन्स, बॉयज़ के कपड़े, मेंस सेक्शन आपको ज़्यादा नज़र आएगा। जॉगर्स आपको मिलेंगे, स्नीकर्स मिलेंगी, सैंडल्स मिलेंगी। तो ये वाले सेक्शन में आपको सारी इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। कर्टन्स के कट पीसेस मिल जाते हैं, बेडशीट्स के कट पीसेस मिल जाते हैं, जिससे कि आप बहुत अच्छे कुशन कवर्स या पिलो कवर्स बना सकते हैं। 700-800 रुपीज़ का पर पीस मिल रहा था, बहुत बड़े बड़े। इसमें एक्चुअली कुछ डिफेक्टेड होती हैं बेडशीट्स जो कि रिजेक्ट हो जाते हैं। ये वो कंटेनर्स जो हैं वो कट पीसेस में इस तरह से आते हैं, जिनमें कुछ मिस प्रिंटिंग हुई हुई होती है, वो हल्की सी स्टेनिंग हो जाती है या फिर कोई भी माइनर सा डिफेक्ट होता है, वो इस तरह से बचत बाजार में बिकता है। ये होता क्वालिटी में बहुत अच्छा है क्योंकि एक्सपोर्ट क्वालिटी का कपड़ा होता है। कुछ स्टॉल्स पे आपको पिलोज मिल जाएंगे, कुछ जो नए लग रहे थे और कुछ पिलोज जो है वो काफ़ी पुराने लग रहे थे दिखने में। तो कुशंस और पिलोज आपको यहाँ पे फिलिंग के साथ स्टफ्ड मिलते हैं, लेकिन आई वुडंट रिकमेंड यू कि आप यहाँ से तकिए खरीदो। ये जो पिलोज थे ये भी 700-800 की रेंज में मिल रहे थे, 700 का पेयर मिल रहा था। अच्छा, इसके अलावा वेस्टर्न कट्स के भी यहाँ पे कुछ कपड़े मिल रहे थे। वेस्टर्न टॉप्स मिल रही थी, ट्राउजर्स मिल रहे थे, बेल बॉटम स्टाइल ट्राउजर्स यहाँ पे मिल रहे थे, जो कि 600 रुपीज़ की प्राइस थी। 500 to 600 रुपीज़ की रेंज में ये सारे वेस्टर्न यहाँ पे कपड़े आपको मिल रहे थे। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे जॉगर्स आपको बहुत ह्यूज रेंज मिल जाती है जॉगर्स की, लेकिन ये सारे जो है वो बाहर का माल होता है जो कि यूज्ड होता है, जिनकी क्वालिटी लेकिन बहुत ज़्यादा औसम होती है। ये सारे बाहर के ब्रांडेड आइटम होते हैं लेकिन इस्तेमाल शुदा होते हैं। ये जितने भी पठान भाई यहाँ पे बेच रहे हैं ना जॉगर्स, ये सब इस्तेमाल शुदा हैं। इसमें कुछ तो बहुत ज़्यादा दिखने में यूज्ड लग रहे हैं, लेकिन कुछ आपको दिखने में बिल्कुल फ्रेश और नए जैसे लगते हैं। तो इनकी जो प्राइस रेंजेस थी वो 1000 रुपीज़ से स्टार्ट थी, 1200। इसके अलावा कुछ शूज़ जो थे वो 1500 के मिल जाते हैं, कुछ 800 रुपीज़ के भी मिल जाते हैं। तो डिफरेंट प्राइजेस थी, लेकिन एक बात यह है कि इसमें आपको एक डिज़ाइन का एक ही साइज़ मिलता है। यानी अगर कोई डिज़ाइन आपको पसंद आया है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसमें आपका साइज़ भी मिल जाए। तो साइज़ ढूंढना पड़ता है आपको, क्योंकि इनके पास एक ही डिज़ाइन के 10,000 साइजेस नहीं होते हैं। और मैंने ये देखा है कि बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिलीज़ के लोग भी एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीज़ खरीदने के लिए यहाँ बचत बाज़ार में आते हैं, क्योंकि ये बाहर का ब्रांडेड माल होता है। तो 1200 रुपीज़ में अगर आपको मिल रहे हैं इस तरह के जॉगर्स तो क्या ही बात है। लुक एट द क्वालिटी, यार इनकी क्वालिटी देखें, आपको दिखने से
से ही अच्छे लग रहे हैं। इनकी क्वालिटी यानी कि जल्दी ख़राब नहीं होने वाले हैं। एक स्टॉल के ऊपर बिल्कुल नया फ्रेश जूतों का स्टॉक मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल नए जूते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये भी यूज्ड हैं। वाली जो शूज़ हैं ये तकरीबन 7 साढ़े 7 हज़ार रुपये की रेंज में मिल रहे हैं। यानी असल जो प्राइस इसकी होगी ना, ये 25-30 हज़ार से कम का नहीं होगा, या मे भी इससे भी ज़्यादा का होगा, लेकिन यहाँ पे 7.5 हज़ार का मिल रहा है। इनकी क्वालिटी आप चेक कीजिए, बहुत अच्छे हैं। गर्ल्स के लिए भी यहाँ पे सैंडल्स मिल रही थी, लेकिन इतनी मुझे कोई ख़ास लगी नहीं यहाँ की सैंडल्स। इनकी कुछ की हालत जो है वो बहुत अच्छी थी, और कुछ की हालत दिखने में ही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल शुदा लग रहे थे और बिल्कुल बासी जूते लग रहे थे। लेकिन इनकी प्राइसेस थी 400, 500, कुछ की जो है वो 700, 800 की रेंज में यहाँ पे मिल रही थी। हील्स आपको काफ़ी सारी मिल जाती हैं, लेकिन साइज़ जो है आपका मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हर डिज़ाइन में हर साइज़ यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता। पम्प्स मिल जाते हैं, सैंडल्स मिल जाती हैं, हील्स मिल जाती हैं, फ्लैट्स मिल जाते हैं, स्नीकर्स आपको मिल जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ह्यूज वैरायटी है यहाँ पर। लेकिन आपके पास बस आने से पहले यहाँ पर टाइम होना चाहिए। आपको टाइम निकाल के आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है आपको हर स्टॉल पर जाकर अपने मतलब की चीज़ को खोजना इज़ अ वेरी हेक्टिक टास्क। अच्छा, इस तरह की जो ये स्लीपर्स थी ये 800 रुपये की रेंज में यहाँ पे मिल रही थी। लगेज बैग्स भी और ट्रैवलिंग के लिए बैग्स भी आपको यूज्ड में अच्छे मिल जाते हैं। यहाँ पे कुछ नए भी मिल जाते हैं, कुछ यूज्ड में मिल जाते हैं। इस तरह के जो बैग्स हैं ये भी आपको डिफरेंट प्राइजेस में मिल जाते हैं, 400-500 की रेंज में। मिनी पाउचेस आपको मिल जाते हैं ट्रैवलिंग में, जो कि बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ये भी अच्छे एक्सपोर्ट क्वालिटी के थे, लेकिन ये यूज्ड थे। ये भी 200-300 की रेंज में आपको ये मिल जाते हैं। बुक लवर्स के लिए तो यहाँ पर किताबों का खजाना मौजूद है। बहुत सारे स्टॉल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी जगह है। आपके बच्चों के स्कूल्स खुलने वाले हैं, तो आप अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छी स्टोरी बुक्स यहाँ से ले सकते हैं। एजुकेशनल बुक्स यहाँ पे मिल जाती हैं। छोटे बच्चों के लिए फ्लैश कार्ड्स अच्छे मिल जाते हैं। बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें, स्टेशनरी अच्छी मिल जाती है, आपको रीजनेबल प्राइस पे आपको मिल जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा बड़ों के लिए भी यहाँ पे बुक्स मौजूद हैं। अब बहुत अच्छे नॉवेल्स के बुक्स यहाँ पे मिल जाती हैं, और ये इस स्टॉल पर हर किताब जो है वो 250 रुपीज़ की थी। यानी कोई भी बुक आप परचेज कर लें 250 रुपीज़ की थी। किसी भी बुक शॉप में ऐसा नहीं होता है कि आप कोई भी बुक उठा लें आपको 250 रुपीज़ में। इतनी कम प्राइस पे तो नहीं मिलती। किताबें मिलती हैं तो बहुत महंगी मिलती हैं। तो अगर आप बुक लवर हैं तो फिर यहाँ से आके अपनी बुक शॉपिंग कीजिएगा, बहुत सस्ते रेट्स में मिल जाएंगी किताबें। ओके जनाब, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और गर्मी में चल चल के इतना ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा मेहनत से बनी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बगैर नहीं जाना। कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना। अब जो है वो यहाँ से हम निकल चुके थे। यहाँ पे फूड स्टॉल्स भी आपको मिल जाएंगे काफ़ी बाहर की साइड। जब आप निकलते हैं पार्किंग की तरफ आते हैं तो यहाँ पे फूड स्टॉल्स भी आपको मिल जाते हैं। बिरयानी, बन कबाब और जूसेस की स्टॉल्स आपको मिलते हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी भाई। दुकानदारों की हिम्मत है कि वो इतनी गर्मी में बैठे होते हैं सुबह से शाम तक। तो हेड्स ऑफ टू देम। अल्लाह ताला सबकी रोजी में बरकत दे। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये विंडो शॉपिंग मेरे साथ बचत बाजार की कैसी लगी आपको। मुझे फीडबैक ज़रूर देना। बस एक एक्सपीरियंस करना था, आपके साथ शेयर करना था। मेरी प्रीवियस वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अब मिलूंगी आपसे इजाज़त, फिर किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ आऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।